हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। हम लोग जो है एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। उस एनिमल किंगडम में हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के फाइलम को स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम लोग का नया टॉपिक है, नया फाइलम में, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर आर्थ्रोपोडा की बात किया जाए तो जो आर्थ्रोपोडा है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आर्थ्रो, आर्थॉन। आर्थॉन मीन्स होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट। इसको पेयर भी कह सकते हैं, ज्वाइंट या पेयर। वैसे आर्थॉन मीन्स ज्वाइंट, जैसे पढ़े होंगे जो डॉक्टर होते हैं आर्थ्रोलॉजिस्ट, जो हड्डियों यानी जोड़ के जो होते हैं, अस्थियों के जो है डॉक्टर होते हैं, उनको हम लोग आर्थ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहां पर आर्थ्रोन शब्द का अर्थ होता है ज्वाइंट, प्लस पोडा शब्द का अर्थ होता है फीट, मतलब पैर, या इसको अपेंडेज भी कह सकते हैं। अपेंडेज मतलब कि यहां पर जो है संधित उपांग या जोड़ीदार उपांग जहां पर पाया जाता है, जिसमें भी जोड़ेदार उपांग होते हैं उनको जो है, या संधित पाद पाया जाता है, संधित पैर पाया जाता है, उसको हम लोग जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात किया जाए तो जो आर्थ्रोपोडा होता है ये पूरे एनिमल किंगडम्स का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये लार्जेस्ट फाइलम होता है इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में यह जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। पूरे अगर जंतु जगत की बात करें तो पूरे जंतु जगत में लगभग जो है 60% जो जातियां हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। यानी कि ये चीज सबसे पहला यहाँ पर एक नंबर है क्वेश्चन की सबसे बड़ा जो फाइलम होता है, संघ होता है, वो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात किया जाए तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, इसको सबसे पहले प्रारंभ में इसको लीनियस ने जो है, लीनियस ने इसको एक समूह में रखा, मतलब कि इसको डिवाइडेशन नहीं किया और इसको एक ग्रुप में रखा जिसका नाम था इंसेक्टा। तो इन्होंने क्या किया, इस फाइलम आर्थ्रोपोडा को एक ग्रुप में रखा, इसके जितने सदस्यों को, और उस ग्रुप का नाम दे दिया इंसेक्टा। तो एक समूह बनाया, उस समूह में सभी इंसेक्टा समूह बना। उस इंसेक्टा समूह में आर्थ्रोपोड से लक्षण वाले जो भी जंतु थे, कीट थे, उन सभी कीटों को यहां पर रखा गया। बाद में जो है लैमार्क है, लैमार्क में जो है इस जो समूह है, इस समूह को, ग्रुप इंसेक्टा को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जो ग्रुप इंसेक्टा है, इंसेक्टा जो है, इस इंसेक्टा ग्रुप को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये 3 जो क्लास है, अब यहां पे देखेंगे 3 क्लासेस में यहां पर जो है डिवाइडेशन कर दिया गया। सबसे पहला इसको जो है, जो क्लास है, सबसे पहला क्रिस्टेशिया, क्रिस्टेशिया। दूसरा क्लास हेक्सापोडा और तीसरा क्लास अराइक्निडा। तो इस तरह से यहां पर जो है अगर हम बात करें तो यहां पर जो है 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, क्रस्टेशिया, हेक्सापोडा एंड अराइक्निडा। तो ये 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए, वान सीबोल्ड। वान सीबोल्ड, वान सीबोल्ड ने सबसे पहले जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस तरह से फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है एक निकल करके आया। हमने कहा कि लार्जेस्ट फाइलम में अप्रॉक्स एनिमल किंगडम्स के जो 60% जो जंतु होते हैं वो इसी फाइलम के अंतर्गत आते हैं। अब इसी फाइलम के अंतर्गत अगर आते हैं तो निश्चित रूप से ये क्रस्टेशिया है, तो निश्चित रूप से ध्यान रहे कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा लक्षण पाया जा रहा है जो लक्षण इसको जो है अन्य जो सदस्य है उन सदस्यों से या अन्य संघ के जंतुओं से पृथक करता है, जिसके कारण जो है ये जो है अधिक सफल बना हुआ है और आज तक इसकी जो संख्या है, इसकी जो जातियां हैं वो सबसे अधिक उपस्थित है। अब जातियां सबसे अधिक है तो सबसे सिंपल सी बात है
कि ये होंगे कैसे, तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ये कैसे होंगे, ये सभी के सभी सर्वत्र व्यापी होंगे, क्योंकि नाम से यहाँ पर है जैसे वो क्या नाम है, अगर देखा जाए कि ये सबसे अधिक मात्रा में है तो निश्चित रूप से ये जो जंतु है वो जल में भी पाए जाएंगे, स्थल में भी पाए जाएंगे और वायु में भी पाए जाएंगे। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मीन्स ये सर्वत्र व्यापी होते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर को जानते हैं, फिर इसके जानते हैं लाभ को कि कैसे ये जो है सबसे सफल जंतु बना। तो सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर में देखें तो ये सभी जो जंतु है ये बाइलैटरल सिमेट्री होता है। इसमें बाइलैटरल होते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री बाइलैट्रिया में इसको रखा गया है। यूसिलोमेट होते हैं, सीलोम इसमें प्रेजेंट होता है, यूसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक शब्द आया है तो यहां पर समझ लीजिए ऑर्गन लेवल का होगा, ऑर्गन लेवल के जंतु होंगे। इसके अलावा प्रोटोस्टोमी, अभी लोग प्रोटोस्टोमी को ही पढ़ रहे हैं। प्रोटोस्टोमी यूमेटाजोआ के सदस्य होते हैं, यूमेटाजोआ के सदस्य होते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज जो है हमने बताया, जो जनरल कैरेक्टर है, अप्रॉक्स कई जगह पर ही आया है। लेकिन बात करते हैं कि इसके सफल होने का कारण, क्यों ये फाइलम लार्जेस्ट फाइलम बना जंतु जगत में, ये क्यों फाइलम सबसे लार्जेस्ट फाइलम बनकर के उभरा। तो इसका सबसे जो मेन रीजन होता है इसके एक्सोस्केलेटन। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन ये इसमें सबसे यूनिक होता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है ये बना होता है मैडम भाई, ये बना होता है काइटिन का। ये ध्यान रहे कि जो कवक की काइटिन है और ये काइटिन ये अलग है, एक समान नहीं है। हालांकि ये भी पॉलीसैकेराइड ही है, ये भी पॉलीसैकेराइड है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इसमें काइटिन का बना होता है, पॉलीसैकेराइड है, जो इसके लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। तो आसानी से ये जो है इसको जो जंतु होता है, ये जंतु किसी भी टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता इसके अंदर होती है कि जो है थोड़े से ये टेम्परेचर या फिर जो है अपने आप को जो सफल बनाए रख सकते हैं। तो काइटिनस इसके जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल वो काइटिनस होता है, इसको लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इस तरह से काइटिन का बना होता है और ये इसका जो सबसे सफल बनाने में सबसे अहम रोल निभाता है। ये कोई जो है क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है कि जो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन किस फाइलम में पाया जाता है, तो वो होता है आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल आवरण, देह भित्ति, ये यहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये एक्सोस्केलेटन यहां पर रहता है जिसको सफल बनाता है। अब आते हैं इसके अन्य फीचर्स को देखते हैं कि इसमें और क्या क्या। सबसे पहले तो मैंने बता दिया सर्वत्र व्यापी होते हैं, सभी जगह पर ये जो है उपस्थित होते हैं, सर्वत्र व्यापी एक्सोस्केलेटन यहां पर है। दूसरी चीज एक्सोस्केलेटन के बाद यहां पर अपेंडेज पाए जाते हैं और पेयर अपेंडेज पाए जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है पेयर अपेंडेज होते हैं, पेयर अपेंडेज। ये जो अपेंडेज होता है ये प्रत्येक जो इसके शरीर का खंड होता है प्रत्येक खंडों पर पाया जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि इसका जो बॉडी होता है वो बॉडी सेगमेंटेड होता है और ईच सेगमेंट हैव ए अपेंडेज, पेयर अपेंडेज। कह सकते हैं कि ईच बॉडी सेगमेंट हैव पेयर अपेंडेजेस। अब उस जो वहां पर सेगमेंट पाया रहा उस सेगमेंट में जो है, अब मतलब हो सकता है कि माउथ पार्ट में पाया जा रहा है तो उसमें जो है हेड पार्ट में है, जैसे इसके बॉडी पार्ट को 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और ये भी चीज ध्यान देंगे कि इसमें जो सेगमेंट होता है बॉडी सेगमेंट वो निश्चित होता है। जैसे अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में भ्रूणावस्था में 20 खंडों में बटा होता है, 6 उसके हेड होते हैं, 3 थोरेक्स होता है और 11 जो है एब्डोमेन होता है। लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में जाता है तब वहां पर घट जाता है, हेड 1 हो जाता है, 6 जो सेगमेंट जुड़ करके 1 बना लेता है। थोरेक्स 3 ही रहता है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन की संख्या 11 होती है, उसमें से भी जो 11 में से है उसमें से भी जो मेल होता है उस मेल में अगर देखा जाए तो उसमें भी केवल जो है 9 ही खंड स्पष्ट होते हैं और फीमेल में केवल जो है 7 खंड ही स्पष्ट होते हैं।
तो इस तरह से यहां पर आता है एब्डोमेन, यानी कि इसमें जो खंडों की संख्या है वो निश्चित है। तो प्रत्येक खंड पर क्या होता है, पेयर अपेंडेज पाते हैं। अब अगर हेड पर पाया रहा तो वहां पर हो सकता है उसके जो माउथ अपेंडेज है, माउथ अपेंडेज का बनाएगा। थोरेक्स भाग पे पाया जा रहा है तो हो सकता है उसके जो पैडल्स है या उसके जो पैर है, फीट है, फुट है, वो यहां पर पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से इस पे प्रत्येक पर जो है जो खंड है उन खंडों पर उसके जो अपेंडेज पाए जाते हैं वो अपेंडेज अलग अलग प्रकार के रूपांतरित होते हैं। कुछ उसमें माउथ अपेंडेज बनाते हैं, कुछ उसमें जो है लेग अपेंडेज बना लेते हैं, तो कुछ उसमें पंख जो बनाते हैं यानी कि उड़ने के लिए जो है। तो इस तरह से यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारे उसके जो अपेंडेज होते हैं वो अलग अलग जो है सेगमेंट्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बॉडी सेगमेंटेड है, हेड 3 पार्ट में बटा होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और जो है इसमें सेगमेंट की संख्या, खंडों की संख्या सभी जंतुओं में अलग अलग होती है। खंडों की संख्या सभी में जो है अस्पष्ट होता है, खंडों की संख्या स्पष्ट होती है। और इसके साथ में इसके जो क्यूटिकल होता है, देह भित्ति जो होती है, इसकी क्यूटिकल या बॉडी वाल कह सकते हो, बॉडी वाल जिसे क्यूटिकल कहेंगे, काइटिनस तो होता है, लेकिन ये जो है इसको हम नाम देते हैं स्क्लेराइट, इसको कहते हैं स्क्लेराइट। असल में जो है जो इसके बॉडी के ऊपर, क्योंकि प्रत्येक सेगमेंट है, अब अगर पूरे बॉडी पर एक ही स्क्लेराइट हो तो चल नहीं पाएगा, चलेगा तो उसका शरीर एकदम तना रहेगा। तो इस तरह शरीर क्या होता है, हमेशा लचीला बना रहना चाहिए। तो प्रत्येक खंड पर अलग अलग जो है यहाँ पर स्क्लेराइट्स पाए जाता है, अलग अलग स्क्लेराइट्स पाए जाते हैं। और कितने होते हैं प्रत्येक खंड पर, ईच सेगमेंट हैव 4 टाइप ऑफ स्क्लेराइट्स जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्क्लेराइट की संख्या कितनी होती है, 4। प्रत्येक सेगमेंट पर अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्क्लेराइट क्या होता है, स्क्लेराइट जैसे डॉर्सल साइड पर है, तो डॉर्सल साइड पर उसको कहते हैं टरगाइट। उस स्क्लेराइट का नाम है टरगाइट। एक टरगाइट डॉर्सल साइड पर, एक टरगाइट वेंट्रल साइड पर, उसको कहेंगे स्टर्नाइट। और यानी ये एक हो गया, ये एक हो गया, और 2 पार्श्व में होते हैं, इस साइड एक इस साइड, तो इसको कहते हैं प्लूराइट्स। इस तरह से 4 पृथक प्लेट नुमा होता है। प्लेट नुमा स्क्लेराइट जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रत्येक सेगमेंट पर अलग अलग होता है, जिसके कारण जो है इसके शरीर अब मूवमेंट कर सके। एक ही पर होगा, एक ही होता तो वहां मूवमेंट नहीं कर पाता, तो प्रत्येक सेगमेंट्स पर अलग अलग स्क्लेराइट्स पाते हैं जो उसको मूवमेंट करा सकते हैं। तो टरगाइट पीछे की ओर जो डॉर्सल साइड है वहां टरगाइट होता है, वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट एंड लैटरल साइड में प्लूराइट्स प्रेजेंट होता है। तो 2 1 2 तो 4 जो है स्क्लेराइट्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये स्क्लेराइट जो होता है ये इसको सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अन्य जो है इसके साइलेंट फीचर की, तो इसमें जो है सीलोम, क्योंकि हमने कहा क्या लिखा है यहाँ, यूसिलोमेट होता है। अब इस चीज को भी यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा कि सीलोम होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो सीलोम होता है वो केवल और केवल इसका जो जन्मांग होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एस्केटरी ऑर्गन केवल इन 2 जगहों तक सीमित होता है। सीलोम प्रेजेंट तो होता है, लेकिन कहां पर बहुत छोटा सा होता है, स्मॉलेस्ट रीजन में होता है, केवल और केवल इसके जन्नांग और उत्सर्जी अंगों तक ही सीमित होता है, ये यहां पर। इसके अलावा अगर हम इसके आंतरांग की बात करें, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन की हम लोग बात करें, जो आंतरांग है उस इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर, क्योंकि देखिए जैसे हम लोगों का आहार नाल है उसके चारों ओर सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन में जो है जो सीलोम है, सीलोम नहीं पाया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ सीलोम के बजाय जो है वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर रुधिर पात्रों का एक समेकन से बना हुआ एक बड़ी सी गुहा होती है, और वो क्या होता है उसको कहते हैं हीमोसील गुहा। तो इसके चारों ओर जो होता है, इंस्टेड ऑफ
सीलोम। तो यहां पर सीलोम के बजाय जो है, सीलोम के स्थान पर यहां पर जो है ब्लड जो साइनस है उसके फ्यूजन से एक बड़ी सी गुहा बनती है, ठीक है, एक हीमोसील गुहा बनती है। ये हीमोसील गुहा में पाया जाता है। हीमोसील जो कैसे बना है, ये ब्लड साइनस के समेकल से बना है। तो ब्लड साइनस फ्यूज होकर के सभी जो है, जो यहाँ पर रुधिर पात्र हैं, रुधिर कोटर उसको कह सकते हैं, वो सभी रुधिर पात्र या रुधिर कोटर समेकित होकर के जुड़ करके एक बड़ी सी गुहा बनाते हैं, उसको हम लोग हीमोसील गुहा कहते हैं। अब चूंकि हीमोसील गुहा जो पाता है और साथ में इसके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी जान लेंगे कि जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर जो है ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का होता है। तो ओपन टाइप का है और सीधे हमने कहा कि हीमोसील गुहा पाई जा रही है। तो रुधिर कहां पर पाया जाएगा, इस हीमोसील गुहा में पाया जाएगा। यानी आंतरांग उसी हीमोसील गुहा में उपस्थित है और उसी हीमोसील गुहा में जो है तरल पदार्थ, उसका जो ब्लड है वो पाया जाएगा, और यानी कि आंतरांग जो है ब्लड में डूबे रहेंगे। तो इस हीमोसील गुहा में यहां पर जो पाया जाता है तरल पदार्थ, यानी रुधिर इसका जो होता है, उसको नाम दिया गया हीमोलिंक। उसको कहते हैं हीमोलिंक। तो हीमोलिंप जो होता है वो हीमोसील गुहा में प्रेजेंट होता है। ये हीमोलिंप चूंकि हमने पहले बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी कि इसमें कोई भी रुधिर वाहिनी नहीं पाई जा रही है रुधिर को ले जाने के लिए, देह भित्ति हटाते ही पूरी हीमोलिंप यानी ब्लड वहां पर दिखाई पड़ेगा। और वो ब्लड कहां पर, हीमोसील गुहा में। और हीमोसील में क्या आंतरांग है, जिसके जो आहार नाल है, जो भी इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, हार्ट है, वो सब उसी हीमोसील गुहा में पाया जाएगा। तो ये यहां पर। इसके अलावा इसका जो ब्लड होता है, अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड कलरलेस होता है। ब्लड कलरलेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है तो ब्लड कलरलेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हीमोसाइन पिगमेंट कभी कभी पाया जाता है। तो हीमोसाइन पिगमेंट अगर प्रेजेंट है, एक हीमोसाइन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इसका जो ब्लड होगा वो यहां पर जो है ब्लू ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का इसका रुधिर होगा, क्योंकि हीमोसाइन जो होता है पिगमेंट होता है, नीला हरा रंग का एक पिगमेंट होता है। जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे जो है कुछ नॉन कार्डियस में हीमोसाइन नामक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसमें उपस्थित होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अन्य जो इसके जनरल कैरेक्टर है उसको देखें, तो ये इसके हीमोग्लोबिन न पाया जाए, बल्कि हीमोसाइन नामक पिगमेंट किसी किसी में पाया जाता है, इसके कारण इसका रुधिर नीला या हरा दिखाई देता है। अन्यथा अगर नहीं पाया रहा तो उसका रुधिर जो है वो रंगहीन दशा में ही रहता है। तो ये इसके यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। अब एक बात करते हैं इसके जो है मस्कुलर टिश्यू की, पेशी तंत्रिका की कह सकते हैं यहां पर मस्कुलर सिस्टम। देखिए पढ़े हैं कि हम लोग में जैसे मस्कुलर जो सिस्टम होता है, जो पेशी तंत्र होता है, हम लोगों में पेशियां दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रिप्ड मसल्स होता है, एक अनस्ट्रिप्ड मसल्स होता है। हालांकि कुछ लोग कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, तीसरा भी होता है कार्डियक मसल्स, लेकिन कार्डियक मसल्स स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड मसल्स का एक रूप होता है, दोनों का सम्मिलित है वो। तो कुछ वैज्ञानिक स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड मसल्स मानते हैं और कुछ जो है वहां पर कार्डियक मसल्स भी मानते हैं। तो खैर यहां पर जो मस्कुलर सिस्टम होता है, यहां पर जो पेशी तंत्र होता है, इस पेशी तंत्र में यहां पर केवल और केवल जो है स्ट्रिप्ड मसल्स ही प्रेजेंट होता है। मतलब इसके शरीर में केवल और केवल जो है स्ट्रिप्ड मसल्स ही जो है प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें अनस्ट्रिप्ड अरेखित पेशियां नहीं पाई जाती, केवल और केवल रेखित पेशियां ही पाया जाता है। इसमें अगर उस सर्जक तंत्र की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात किया जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। और इसमें जो आर्गन होता है, एक्सक्रीटरी आर्गन जो होता है, एक्सक्रीटरी आर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होता है। तो एक्सक्रीटरी आर्गन जो होता है इसमें, इसको हम लोग नाम देते हैं सीलोमोडक्ट कहते हैं, सीलोमोडक्ट पाया जाता है, या इसको मैलपीजी नलिका कहते हैं, इंग्लिश में मैलपीजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है।
सीलोमोडक्ट या फिर माइलपीजी नलिकाएं या माइलपीजियन ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं, या माइलपीजी नलिकाएं कहते हैं। तो ये इसमें उत्सर्जन पूरी तरह से डेवलप होता है। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात किया जाए, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो ये भी तो प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। अभी जो जंतु है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमने सबसे पहले कहा कॉस्मोपॉलिटन, तो गैर कॉस्मोपॉलिटन यानी कि सर्वत्रव्यापी होते हैं। अब अगर सर्वत्रव्यापी है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जल में पाया जाएगा, स्थल में पाया जाएगा और वायु में जुड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं वो एक्वाटिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब जल में पाया जा रहा है, तो उसमें जो है श्वसन तंत्र के रूप में गिल्स पाया जाएगा। अगर वो मान लेते हैं तो है स्थलीय है, मान टेरेस्ट्रियल नेचर के हैं, टेरेस्ट्रियल में वायु भी आ जाएगा, एरोब्स भी आ जाएगा। तो टेरेस्ट्रियल है तो यहां पर ये जो है इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा वो ट्रैकिया होता है, कुछ में ट्रैकिया पाया जाता है और कुछ में जो है बुक लंग्स पाया जाता है। बुक लंग्स, इसको हिंदी में कहते हैं पुष्ट फुफ्फुस, क्योंकि इसके जो जैसे लंग्स होते हैं ये इस तरह से होते हैं, जैसे किताब होती है इसे खुलता बंद होता रहता है, तो यहाँ पर बुक लंग्स जो है पाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है ये अपने देह भित्ति से विसरण के द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा भी जो है ये यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया कर सकते। तो यानी यहाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है। एक्वाटिक है तो उसके गिल्स पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल है तो उसमें ट्रैकिया या बुकलस पाए जाएंगे, या कुछ जंतु जो होते हैं देह भित्ति से सरल विसरण के द्वारा भी जो यहाँ पर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इसके आहार नाली यानी कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल जो इसमें प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट से बटा होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। 3 पार्ट से बटा होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब उसमें फोरगट वाले पार्ट्स में जो है वहां पर फायरिंग्स है, वो बक्टोफैरिंजियल कैविटी है, फिर असोफाइगस है, फिर क्रॉप आता है, स्टमक नहीं क्रॉप आता है, और गिजार्ड। ये फोरगट है, फिर मिडगट में मिजेंट्रॉन आता है, फिर हाइंडगट में इलियम और सीकम और 10th रेक्टम आ जाता है। तो सब अभी जो है जब काकोस पाया जाएगा उसमें ज्यादा डिटेल है। तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें जो प्रेजेंट होता है पूरी तरह से डेवलप होता है, 3 पार्ट से बटा होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, 3 पार्ट से इसमें बटा होता है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। अगर इसमें नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम, तो इसमें नर्वस सिस्टम भी डेवलप होता है, जैसे एनालिडा का होता है उसी प्रकार होता है। यानी एक ब्रेन होता है जिसमें मस्तिष्क रहता है, ब्रेन, उस ब्रेन से जुड़ा एक नर्व रिंग होता है, एक नर्व रिंग होता है, एक, ठीक है, सिंगल। और इस नर्व रिंग से जुड़ा हुआ जो है नर्व कार्ड, दोहरी नर्व कार्ड होता है, दोहरी नर्व कार्ड होता है संख्या 2। और फिर इस नर्व कार्ड से बहुत सारे सेगमेंटल गैंग्लियन निकले होते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन निकल करके पूरे शरीर के जो आवेग उन आवेग को ग्रहण करना और वापस भेजना। एक चीज और इसमें जानेंगे कि जैसे हम लोगों में हार्ट होता है, हार्ट की बात करें तो जैसे हम लोगों की बॉडी में हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, यहां पर थोड़ा सा अंतर होता है। इसका जो हार्ट होता है, हार्ट, ये हार्ट इसके डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। हार्ट जो होता है डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। हम लोगों में वेंट्रल साइड में हार्ट पाया जाता है, इसके डॉर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ जो हार्ट प्रेजेंट होता है। इसमें अगर ब्लड फ्लो की बात करें, देखिए हार्ट में भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम कॉकरोच को ले ले, अगर मान लेते हैं कॉकरोच एग्जाम्पल में, तो कॉकरोच जो होता है जिसको लोग जो है इसका जो इसका नेम पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना होता है, उस पेरी प्लेनेटा में अगर बात करें तो कॉकरोच में जो हार्ट होता है ये 13 कक्षों में बटा होता है, 13 चैम्बर में बटा हुआ हार्ट होता है। तो अलग अलग इसके चैम्बर होते हैं। इसके अलावा अगर इसमें ब्लड फ्लो की बात करें, रुधिर का प्रवाह की बात करें, तो रुधिर के प्रवाह जैसे हम लोगों में होता है, हम लोग किसी का अपोजिट होता है।
हम लोगों में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है, जो क्या नाम डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड पर आगे से पीछे की ओर होता है और वेंट्रल साइड है पीछे से आगे की ओर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डॉर्सल साइड होता है, इस डॉर्सल साइड में पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, पश्च भाग से अग्रभाग पर होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है डॉर्सल साइड में। और वेंट्रल साइड में अगर बात करें तो वेंट्रल साइड में इसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जबकि हम लोग अपनी अगर बात करें तो हम लोग में पोस्टीरियर टू एंटीरियर वेंट्रल साइड में होता है। इसमें कुछ जंतुओं में कंपाउंड आइज भी पाया जाता है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होता है। कंपाउंड आइज की अगर बात करें तो कंपाउंड आइज का नाम दिया गया क्योंकि ये लगभग जो है 2000, संख्या अलग अलग हो सकती है तो लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग 2000 जो है नेत्रांशक से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक नेत्रांशक, जैसे मान लेते एक शीशा है, दर्पण है, तो दर्पण में एक ही फोटो आएगा, अगर देखा जाए एक प्रतिबिंब आएगा। लेकिन अगर उस दर्पण को तोड़ दिया जाए, उसके सामने जाएगा, तो जितने वहां पर टुकड़े होंगे सभी टुकड़ों में अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। वही दर्पण टूट गया तो अलग अलग जो वहां पर टुकड़े हैं सभी में अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे यहां पर होता है इस कंपाउंड आइज में लगभग जितने भी नेत्रांशक होते हैं, जब कोई भी प्रतिबिंब उसके सामने जाता है तो उसके प्रत्येक नेत्रांशक में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है और फिर वो जाकर के उसको ओमेटिडियम कहते हैं, ओमेटिडियम कहते हैं। फिर वो वहां से रैबडोम पर जाता है जहां पर समेकित होकर के सब एक बन जाते हैं। तो अभी खैर वो कंपाउंड आइज को डिटेल में पढ़ना है। यहां पर तो इतना जान ले कि कंपाउंड आइज जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आइज का मतलब होता है कि बहुत सारे नेत्रांशकों से मिल करके बना हुआ। जैसे हम लोग में एक ही है, हम लोग किसी चीज को देखते एक ही रहता है, उसकी प्रतिबिंब हमारे इसमें एक ही बनेगी, लेकिन उसमें क्या होता है अलग अलग प्रतिबिंब उसके नेत्र में बनता है, लेकिन दिखाई पड़ता एक ही है। ठीक है, बाद में जब रैबडोम पर जाता है तो वहां से फिर एक ही जो है हो जाता है रेटिना के थ्रू होते हुए। तो कंपाउंड आइज इसमें जो है पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि जो है यह जो है लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो मेल एंड फीमेल अलग होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, यानी फीमेल के शरीर के अंदर होता है, फीमेल के शरीर के अंदर जो यहाँ पर जो है रहता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन होता है। अगर इसमें लार्वल स्टेज की बात करें, लार्वल स्टेज, तो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन ध्यान रहे कि अलग अलग जंतु में अलग अलग प्रकार के लार्वल स्टेज पाते हैं और एक से अधिक भी लार्वल स्टेज हो सकते हैं। तो ये जो पूरा था सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम था आर्थ्रोपोडा, उसके कुछ यहाँ पर जनरल कैरेक्टर देखे कि कितने उसके जो है जो अलग अलग प्रकार के उसके लक्षण क्या क्या है। तो ये उसके कुछ जनरल कैरेक्टर और कुछ इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर उसके रहते हैं, जिसके कारण जो है जो आर्थ्रोपोडा है आज के समय में सबसे सफल एनिमल माना गया, सबसे सफल जंतु माना गया है, क्योंकि इसी की जो जाति है सबसे अधिक जो है इस हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है। लगभग अगर 15 लाख जंतु है तो उसमें 9 लाख जो जातियां हैं वो इसी संघ के जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से इसके कुछ जो जनरल कैरेक्टर यहाँ पर देखे। तो आई होप ये टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा समझ में आएगा। ज्वाइंट्स फीट वाले, इसमें पेयर अपेंडेज भी पाए जाते हैं, अपेंडेज उपस्थित होता है। हम लोग जब कॉकरोच पढ़ाएंगे तो जो है एक अलग से कॉकरोच पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, उसके कंपाउंड आइज कैसे होते हैं, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो सब कुछ वहां पर जो है हम लोग पढ़ा जाएगा। एक चीज और ध्यान देना, इसमें जो क्या नाम है हार्ट होता है डॉर्सल साइड होता है, और उसका जो नर्व रिंग होता है, ये जो नर्व कार्ड है, नर्व रिंग है, ये इसके वेंट्रल साइड में होता है, अपोजिट होता है। यहाँ वेंट्रल साइड में, हम लोगों में डॉर्सल साइड में होता है, हम लोग के एकदम अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कार्डिएट का सदस्य है, ये नॉन कार्डिएट का सदस्य है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या, तो एग्जाम्पल में जितने भी आसपास दिखाई पड़ रहे कीट, चाहे तितली हो, चाहे पतंगा हो, चाहे जो है
चींटी हो, चाहे जो भी वो क्या नाम है चींटी है, तो केकड़ा है या बिच्छू है, तिलचट्टा है, मक्खी है, मच्छर है, तो ये आसपास जितने भी कीट हमें दिखाई पड़ते हैं लगभग वो सभी जो है इसी संघ के जंतु होते हैं। धन्यवाद।